हेलो गाइस, आज मैं बताऊंगी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब से। ठीक है कि जो मेडिसिन होती है उसको कैसे भेजा जाता है, एनजी ट्यूब में या फिर जो गैस्ट्रोटॉमी होती है या जेजुनम में जो ट्यूब डली होती है डायरेक्ट वहाँ पे कैसे मेडिकेशन को भेजते हैं। ओके, सो ये बुक है एनक्लेक्स आर.एन. सॉन्डर्स की 9th एडिशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पूरे स्टेप्स लिखे हुए हैं और फर्स्ट स्टेप है कि हम लोग सबसे पहले तो पीएचसीपी का प्रिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, यानी कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जिस पेशेंट का हम कर रहे हैं उसने क्या प्रिस्क्राइब किया हुआ है, कैसे देनी है वो सब। उसके बाद फिर हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे, वो है कि हम लोग मेडिकेशन को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले कौन सी मेडिकेशन है और उसके बाद फिर हम लोग उसको क्रश करेंगे। अगर वो क्रश्ड फॉर्म में नहीं है, अगर वो पाउडर फॉर्म में नहीं है तो हम उसको क्रश करेंगे। जनरली वो कैप्सूल्स भी होते हैं तो उन कैप्सूल को हम लोग ओपन करते हैं और उसके बाद हम इसको एलिक्सर फॉर्म में मेडिकेशन को लेते हैं। या फिर ठीक है, हमें चाहिए तो होता है एलिक्सर फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में चाहिए होता है। उसके बाद तो हम लोग क्या करेंगे, जो मेडिकेशन है उसको क्रश करेंगे और डिज़ोल्व कर लेंगे मेडिकेशन को 15 से 30 ml ऑफ वाटर में। ठीक है, कितने में, 15 से 30 ml वाटर में हम लोग कैप्सूल को डिज़ोल्व कर लेंगे। उसके बाद फिर हमने अब दवाई प्रिपेयर कर ली है। अब हम देखेंगे कि क्लाइंट जो है, पेशेंट जो है वो वही है जिसको हमें मेडिसिन देनी है। फिर हम इसमें 2 आइडेंटिफायर्स यूज़ करते हैं, जो कि होता है कि पेशेंट का नाम पूछेंगे पहले तो, अगर नाम सही है फिर हम पूछेंगे उसकी डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि ये हर पेशेंट हर बंदे की सेम नहीं हो सकती। ठीक है, नाम सेम हो सकता है बट डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं होगी। फिर हम एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर क्लाइंट को। ठीक है, हम उसको सब कुछ बताएंगे कि हम आपको मेडिकेशन देने वाले हैं, ये मेडिसिन है, ऐसे देंगे। ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करना होता है। देन उसके बाद हम ग्लव्स यानी कि डोनिंग ग्लव्स, ठीक है, हम ग्लव्स पहनेंगे। फिर हम चेक करेंगे ट्यूब की प्लेसमेंट, कि ट्यूब जो है वो सही जगह पे प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, फिर हम बाउल साउंड्स को चेक करेंगे, स्टेथोस्कोप से चेक कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग मेडिकेशन देने से पहले फ्लश करेंगे, जो कि होगा 30 से 60 ml ऑफ वाटर या फिर नॉर्मल सलाइन, डिपेंड करता है कि वहाँ की हॉस्पिटल की या पॉलिसी क्या है। ओके, फिर वो फ्लश करने के बाद हम लोग अब जो ट्यूब हमने पकड़ी है, जैसे कि जो ये नोज़ है पेशेंट का, उसके ऊपर से जो ट्यूब आ रही है उस ट्यूब को हम लोग पहले तो पिंच ऑफ यानी कि पकड़ के बंद करते हैं। ठीक है, ऐसे फोल्ड करके उसको बंद कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे एक सिरिंज, एक बड़ी सिरिंज होती है ये, उसको अटैच करते हैं ट्यूब के साथ, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के साथ, और मेडिकेशन उस सिरिंज के अंदर पूरी डाल देते हैं। ठीक है, हम उसको ऊपर से खोलेंगे और उसके अंदर सारी की सारी मेडिकेशन जो कि लिक्विड फॉर्म में है उसमें डाल देंगे। फिर हमने जो पिंच यानी कि बंद कर रखा था ट्यूब को, उसको हम रिलीज़ कर देंगे और ट्यूब को रिलीज़ करते ही क्या होगा, मेडिकेशन फ़्लो होने लग जाएगी अंदर। ठीक है, बाय नोज़ वो अंदर जाने लग जाएगी वाया ग्रेविटी। इसमें हमें फोर्स नहीं डालना है किसी भी तरीके का, उसको जाने देना है जैसे वो स्लो स्लो हो जा रही है। ठीक है, हमें बस उसको पकड़ के रखना है। उसके बाद जब मेडिसिन पूरी चली गई फिर हम क्या करेंगे, फ्लश विथ 30 to 60 ml ऑफ वाटर और नॉर्मल सलाइन, डिपेंडिंग ऑन एजेंसी पॉलिसी। सेम वही जैसे हमने पहले किया था, फिर हमें मेडिसिन देने के बाद करना है। उसके बाद क्लैम्प द ट्यूब फॉर 30 to 60 minutes, डिपेंडिंग ऑन मेडिकेशन एंड एजेंसी पॉलिसी। अब हमें मेडिसिन देने के बाद, फ्लश करने के बाद हमें थोड़ी देर ट्यूब को साइड में ऐसे रोक के रखना है और देखना है उसके बाद क्या रिएक्शन या फिर क्या चीज़ें होती हैं। ये हमें 1 घंटे तक उसका ऑब्ज़र्व करना है। इसको हम लोग वहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे साइड में कर देते हैं। और जब ये सारा कुछ हो जाएगा फिर हमें डॉक्यूमेंट करना है एडमिनिस्ट्रेशन को मेडिकेशन का, कि हमने कौन सी मेडिसिन दी है, किस टाइम दी है, कितनी डोज हुई है और कैसे, सब कुछ लिखना है। ठीक है, और ये हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन वाया नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, गैस्ट्रोस्टोमी और जिंजियोस्टोमी ट्यूब। थैंक यू सो मच।